पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, आकर मुझ में वास करना, पावन आत्मा। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। आज हम पवित्र आत्मा के फल संयम के बारे में सीखने जा रहे हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 5वां अध्याय के 22वां वचन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा का फल संयम है। तिमोथी के नाम जो पत्र संत पौल ने लिखा है, दूसरा पत्र के पहला अध्याय के 7वां वचन में यह दिया हुआ है, परमेश्वर ने हमें कायरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का आत्मा प्रदान किया है। परमेश्वर ने हमें आत्म संयम का आत्मा प्रदान किया है। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि जो भी मेरे से गलती होता है वो शैतान का काम है, शैतान मुझ में काम करता है, इसलिए मैं शैतान के गुलाम बन के ऐसा काम करता हूं। शैतान को दोषी ठहराते हैं, लेकिन एक चीज याद करो, शैतान हमें इशारा कर सकता है, शैतान झूठ बोल सकता है, शैतान हमें गलत सोच दे सकता है, लेकिन उस सोच और उस इशारे और उस झूठ में फंस जाना ये हमारे ऊपर है। हम नहीं चाहे तो हम कभी भी उस शैतान के जो मनाने में फंस नहीं सकते, उसके दबाव में कभी नहीं आ सकते। इसलिए ये बताया गया है, तुम्हें जो आत्म संयम का आत्मा मिला है, उस आत्मा तुम्हें विद्यमान है तो बिल्कुल तुम रसिस कर सकते हो, तुम विरोध कर सकते हो, तुम शैतान के इशारों को पराजित कर सकते हो और तुम अपने आप में आत्म संयम कर सकते हो। प्रिय भाई और बहनों, शैतान के एक बहुत बड़ा काम रहता है डर पैदा करना। बहुत सारे आत्माओं में, बहुत सारे छोटे बड़े विश्वासियों में एक प्रकार का डर पैदा किया जा सकता है। याकूब के पत्र अध्याय 4 के 7 में हम पढ़ सकते हैं, अतः आप लोग परमेश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा जब आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके आत्मा से भरेंगे और शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान भी आपके पास से भाग के चला जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के फल के बारे में जब हम बताते हैं, आम, सेब, संतरा जैसे फलों के बारे में मत सोचना। आम के पेड़ में आम होता है, सेब के पेड़ में सेब खिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा का फल अलग अलग फल को अलग अलग नहीं कर सकते। ये सब फल एक व्यक्ति में ही होता है, फलता है और एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से जीता है। इसलिए जिसमें शांति है वहां प्रेम होगा, जहां प्रेम और शांति है वहां आनंद होगा, वहां आत्म संयम होगा, वहां पर विश्वस्तता होगा, ईमानदारी होगा, दयालुता होगा, सौम्यता होगा, नम्रता होगा। प्रिय भाई और बहनों, कितना सुंदर बनेगा एक जीवन। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को देखने से हमें पता चलता है उसके जीवन में जो आनंद झलकता है, उसके जीवन में जो शांति बहती है, उसके जीवन में जो दया फुट फुट कर निकलता है, वो सब उनके जीवन को पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। प्रिय भाई और बहनों, संत पेतरुस अपने दूसरे पत्र के द्वारा अध्याय 1 के 5वां वचन से 7वां वचन तक हमें बताते हैं, इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहे कि आपका विश्वास सद्गुण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति और आपकी भक्ति भ्रातृ भाव से और आपका भ्रातृ भाव प्रेम से संयुक्त हो। ये भाई और बहनों, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत प्रयत्न करूंगा और मैं हार्ड वर्क करूंगा और इन सब चीजों को मैं कमाऊंगा, लेकिन एक चीज याद करो, अपनी शक्ति और ताकत से तुम इस प्रकार करने जाओगे, फेल हो जाओगे।
हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो नशा पानी में डूबा हुआ हो, जो शरीर की वासना में दब गया हो, बहुत प्रकार के पापों में फंसे हुए लोग, शैतान उनको क्या बोलते, तुम अपने दम से इसमें से निकल सकते हो, और उसको निकलने नहीं देता है। वो फिर उस दलदल में, वो कीचड़ में फंस जाता है, कभी वहां से निकलने नहीं होता है। प्रिय भाई बहनों, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा की शक्ति से, कायरता का नहीं, जो धैर्य का, जो हमारे अंदर में जो दिया हुआ आत्मा है, वही आत्मा हमें लिबरेट करेगा, हमें स्वतंत्र बनाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, आप देखते हैं बहुत सारे एथलीट लोगों को देखते हैं जो दौड़ में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी लोग हैं, उन लोग अपने शरीर को काबू में रखते हैं, उनके खाना पीना सब संतुलित होते रहता है। उन लोग बहुत प्रयत्न करता है, बहुत मेहनत करता है, अपने शरीर को फिट रखता है, ताकि उन लोग अपने खेल में अच्छा सा प्रदर्शन कर सके। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम अपने शरीर को काबू में रखने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए इतने सारे प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा को फिट रखने के लिए, आत्म संयम को बनाने के लिए हमें कितना अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आजकल एक फैशन बन गया है, जो फिटनेस क्लब में जाता है, जो खेल कूद करता है, जो सुबह जॉगिंग के लिए जाता है, जो सब तरफ बहुत प्रकार के फिटनेस के जो क्रीड़ा में भाग लेता है, वो सब आज दुनिया के लिए मान्य है, अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन जो आत्मिक फिटनेस के लिए जो प्रयत्न करता है, ऐसे लोगों को देख के लोग हंसते हैं, उनके ऊपर हंसी उड़ाते हैं और बताते हैं ये तो बहुत बड़ा संत आ गया है उनके। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपनी आत्मा को बचाना है, आपको अपने जीवन को संतुलित रखना है, आपको आत्म संयम लाना है, ताकि आपके जीवन पाप के दलदल में फंसे नहीं हो, आपका जीवन अनंत जीवन के लिए तैयार किया हुआ जीवन बने। कायरता का आत्मा हमें नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ्य का और आत्म संयम का आत्मा हमें दिया है। इसलिए खुश हो जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, ताकि हम भी उस आत्म संयम का, उस आत्मा को स्वीकार कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर आज की सुंदर वचन के लिए। पिताजी, कितने सुंदर वचन आपके भंडार खोलकर हम लोगों को आज दिया है प्रभु, आपने खिलाया है, हमारे आत्मिक भूख को मिटाया है। प्यारे पिता, हमारे बीच में अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, ताकि हम कायरता का नहीं, हम सामर्थ्य का, आत्म संयम का आत्मा को स्वीकार कर सके। इस प्रकार हम अपने जीवन को संतुलित बनाए रखें, हम अपने जीवन के सोच विचार कर्म में हम काबू पा सके और शैतान के इशारों के गुलाम नहीं बने, बल्कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे जीवन अनंत जीवन के लिए फिट बनाए रखें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते प्रभु, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के पावन नाम से हम समर्पित करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा, आमीन।